हज़ारों महफ़िल हैं, लाखों मेले हैं, पर जहाँ तुम नहीं, वहाँ हम अकेले हैं। नेटफ्लिक्स के फेमस वेब सीरीज़ 13 रीज़न्स वाई के एपिसोड 1 में हैना बेकर एक डायलॉग बोलती है। कहती है जस्टिन फोले के बारे में बात करते हुए कि दैट स्माइल, दैट डैम स्माइल, दैट्स वेयर द ट्रबल बिगैन। हाय, मैं हूँ कश्ती और ये है मेरे पॉडकास्ट प्रेमा इश्क कादल की सेकंड एपिसोड। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे ही स्माइल की जो मेरे दिल में आज भी काफ़ी स्पेशल जगह होल्ड करती है। उसका नाम है अथर्व। और आखिर अथर्व की कहानी क्या थी, आइए सुनाती हूँ। कि वाइट कैनवस शूज़ के लिए उनका एक अलग पॉलिश आता है, लेकिन जब मंडे के दिन आपको वो शूज़ पहनना पड़े और आपको संडे के रात 11 बजे वो बात याद आ जाए तो वाइट कैनवस पॉलिश की जगह एक वाइट चॉक पीस यूज़ करना पड़ता है। ऐसे ही 1 जुलाई वाली मंडे की सुबह को मैं अपने चॉक पीस से अपने वाइट कैनवस शूज़ को चमका ही रही थी जब उन शूज़ ने ठान लिया था कि वो मेरी सॉलिड सेकेंड हैंड वाली बेइज्जती करने वाली है। शूज़ को चमकाते चमकाते इंग्लिश क्लास की जगह मैंने गलत क्लासरूम में एंट्री कर लिया और जब नज़र पड़ी तो बोर्ड पे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ फिज़िक्स चल रहा था। ऑलमोस्ट 100 लोगों की ह्यूमिलिएटिंग स्टेयर्स और अम्यूजिंग फेसेस के बीच मेरी नज़र पड़ी एक चेहरे पे जिसने मेरे दिल के 4 BHK स्पेस में अपनी जगह बहुत इमीडिएटली बना ली थी। अथर्व विद्यार्थी की स्माइलिंग और ग्लीमिंग वाली फेस देख के ऑकवर्डनेस और एम्बैरेसमेंट से मेरे चेहरे को ढकते हुए मैं आसमान को देखते हुए इस तरह से भाग चली कि मुझे इस बात का तो पता नहीं कि फिज़िक्स सर आखिर उन्हें क्या समझा रहे थे, पर मैंने एक कर्व को बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लिया था, इवन बेटर देन द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, और वो थी अथर्व की स्माइल, दैट डैम स्माइल। और फिर कुछ दिनों के बाद आई मीरा की बर्थडे पार्टी। काफ़ी खास थी वो पार्टी मेरे लिए, नॉट जस्ट बिकॉज वो मेरी फर्स्ट पार्टी थी बट ऑल्सो बिकॉज वो दूसरी बार थी जब मैं अथर्व से मिली। पार्टी में सबको मज़ा आ रहा था और यही मज़ा मेरे लिए बहुत ही जल्द एक सज़ा बनने वाला था, इस बात का मुझे पता ही नहीं था। अथर्व और उसका बेस्ट फ्रेंड अंगद पूल के पास एक हेड स्टैंड कर रहे थे। उन्हें देख के इस बात का एहसास हुआ कि कुछ पागल प्यारे होते हैं और कुछ क्यूट भी। और ना जाने क्यों अचानक से उन दोनों को फूल में धकेल दिया गया और तब हमारी नज़रें मिली। यही वो पल था जब मेरी मुसीबत शुरू हुई। उसकी मुस्कुराहट जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती थी। फॉर द सेकेंड टाइम, दैट स्माइल, दैट डैम स्माइल। मेरी नज़र में वो सिर्फ मीरा का फ्रेंड था और वही उसकी पहचान थी, और फिर उसने मेरी ही पहचान छीन ली। और उस रात जो कॉन्वर्सेशन हुई हमारे बीच, मुझे नहीं लगा था कि होगी कभी। I mean, मेरे लेम जोक्स पे कौन ही हंसता, पर क्या ऐसी कोई चीज़ थी जो अथर्व कर नहीं सकता था, और वो जो भी करता था बिल्कुल सही करता था। कुछ वक्त बीती, अक्वेंटेंसेस से क्लोज फ्रेंड्स बन गए, क्लोज फ्रेंड्स से बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, और फिर हम दोनों साथ में एक ही रूम में रहने लगे थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज डेफिनेटली अ ब्लाइंड बाईसाइकिलिस्ट इन लव, और मेरा सबसे बड़ा हथियार था अरिजीत सिंह का प्लेलिस्ट, क्योंकि मुझे तो उससे इस तरह से प्यार हो गया था जैसे कि वो दुनिया की सबसे आसान चीज़ थी। उसे इमेजिन करके मैं तुम ही हो गाने पे फेक सिनारियोज बना ही रही थी कि उसने आके मुझसे ये कहा कि वो टीना से प्यार करता है। इसके बाद प्लेलिस्ट में चन्ना मेरे ऑन रिपीट बजने लगा था, पर सच कहूँ तो उस कन्फेशन से ज़्यादा मुझे किसी और चीज़ ने हर्ट किया था। जब वो बात कर रहा था टीना के बारे में, उसके फेस पे एक अलग मुस्कुराहट थी, दैट स्माइल, दैट डैम स्माइल। टीना के अथर्व की लाइफ में आते ही मेरे और अथर्व के बीच की दूरियां और झगड़े काफ़ी ज़्यादा होने लग गए थे। अब प्लेलिस्ट में अरिजीत सिंह और अंकित तिवारी की जगह मोहित चौहान की ये दूरियां ज़्यादा बचने लगी थी। ऐसे ही 15 झगड़ों के बाद अथर्व ने फैसला कर लिया था कि वो अब मेरे साथ नहीं टीना के साथ रहना चाहता है। मैंने भी पूछ लिया उससे कि आखिर गलती कहाँ हुई थी मुझसे। उसने कहा कि मैंने अपनी दोस्ती सही तरीके से नहीं निभाई। अब जब मैं उससे प्यार करती थी तो आखिर दोस्ती निभाती कैसे?
लेकिन बात जो भी हो, उसने फैसला कर लिया था कि वो हमारी दोस्ती तोड़ देगा। वो छोड़ के चले जाने वाला था। कुछ पीछे रहने वाला था तो बस उसके बियर शैम्पू की खुशबू। उसने मुझसे ये भी पूछा कि अगर मुझे टीना और अथर्व की रिलेशनशिप इतनी गलत लगती तो मैंने उसे रोका क्यों नहीं। पर मैं उसे कैसे समझाती दैट डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई हेटेड हर, मैंने बस उसके ही कहने पे ये बात मान लिया था कि वो उसके साथ खुश है। और जब मैं उससे मिली थी, उसने ये भी कहा था कि टीना के साथ सब कुछ अलग था। और पता है क्या अलग था? उसकी स्माइल, दैट डैम स्माइल। हमारे अलग होने के बाद भी मुझे मेरे कैनवस शूज़ ने काफ़ी अलग राहों पे सफ़र करवाया। कभी किसी के बाहों तक भी ले गई थी जिन्होंने छूमा था मेरे जिस्म को। मगर अब ये दिल किसी और से प्यार करने के लिए तैयार ही नहीं होता, क्योंकि जब भी आसमान में चांद तारे दिखते हैं और बैकग्राउंड में फिर भी तुमको चाहूँगी बजने लगता है, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे वो गाना सुन के बस एक ही चीज़ याद आता है, अथर्व की स्माइल, दैट डैम स्माइल।